क्या आपने कभी किसी ऐसे बाग के बारे में सुना है जो दिन में नहीं बल्कि केवल रात के 12 बजे प्रकट होता है? एक बाग जहां फूल इंसानों से बातें करते हैं और हवा में गूंजती है पुरानी कहानियां। यह कहानी है एक ऐसे ही रहस्यमयी मध्य रात्रि के बाग की जहां कदम रखने वाला कोई भी इंसान वैसा लौटकर कभी नहीं आता जैसा वो गया था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव शिवपुर में लोगों के बीच एक पुराना रहस्य गूंजता था। पुराना जंगल कहलाने वाला क्षेत्र जहां रात को कोई नहीं जाता। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां एक बाघ उगता है, बस 1 घंटे के लिए, और फिर गायब। बहुत साल पहले मेरी सहेली राधा उस बाघ को देखने गई थी। कहती थी वहां फूल बोलते हैं, लेकिन जब लौटी तो वो बदल चुकी थी। कहती थी वो जगह स्वर्ग जैसी है, लेकिन उसमें कैद मत हो जाना। इस रहस्य से सबसे ज्यादा प्रभावित था आरव, 20 साल का एक लड़का जो गांव में ही पढ़ाई करता था, लेकिन मन हमेशा रोमांच की तलाश में रहता। भाई, क्या तूने भी सुना वो बाघ वाली कहानी? मुझे लगता है ये सब सिर्फ अफवाह है। चलना, इस बार की पूर्णिमा की रात चलते हैं। पागल हो गया है क्या? वो बाघ जिंदा निगल जाता है लोगों को, या फिर वो बाघ हमें कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। 14 अप्रैल की पूर्णिमा की रात 11:55। आरव अकेले जंगल की ओर बढ़ता है, हाथ में टॉर्च, जेब में कैमरा, सांसें तेज पर आंखों में चमक। अगर ये बाघ सच में है तो आज मैं दुनिया को इसका सबूत दूंगा। और वहां सामने वो बाघ प्रकट होता है। तुम क्यों आए हो आरव? आप बोल सकते हैं? हम इस धरती के सबसे पुराने रक्षक हैं। हर इंसान जो सच्चे मन से आता है उसे हम सच दिखाते हैं, लेकिन हर सच देखने लायक नहीं होता। फिर बाघ आरव को उसका अतीत दिखाता है, उसके बचपन की यादें, उसकी मां की बातें, उसके सपने और वो गलती जिसे उसने कभी स्वीकारा नहीं। हर इंसान अपने भीतर एक बाघ लेकर चलता है। कुछ उसे सींचते हैं और कुछ उसे जला देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा के बाघ में उतरने के लिए? आरव को एक दरवाजा दिखता है, कांटों से घिरा हुआ। वह अंदर प्रवेश करता है और अपने डर, लालच और झूठ से सामना करता है। मैंने अपने आप को धोखा दिया था, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। सुबह होने से पहले बाघ गायब हो जाता है। आरव बेहोश होकर बाहर जंगल में पड़ा होता है। गांव के लोग उसे खोज निकालते हैं। लगता है इसे कोई चमत्कारिक सपना आया है। लेकिन आरव अब वैसा नहीं रहा। वो गांव में शिक्षा, पेड़ पौधों और बच्चों की देखभाल में लग जाता है। उसका कैमरा उस रात की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाता। शायद बाघ सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो बदलना चाहते हैं, और जो बदल जाते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। अगर आप कभी अकेले हों तो आंखें बंद करके दिल से पूछना, क्या मैं भी उस बाग में जा सकता हूं? शायद अगली पूर्णिमा को आपका जवाब भी मिल जाए।